हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पाइथन कोडिंग लैंग्वेज के बारे में जो हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, हम डाटा टाइप्स का पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने डाटा टाइप 1 के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी। आपने उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या चीज़ है कि आप कोई भी काम करते हैं, डाटा का जो भी इसके अंदर एंट्री करते हैं, वो आपको बताता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए ए वैल्यू 10 असाइन करते हैं तो ये वैल्यू क्या है आपके पास। ठीक है, ये क्या है, आपका एक इंटीजर है। अगर आप ए की वैल्यू 10.0 असाइन करते हैं तो ये आपको बताता है कि ये क्या है, आपका फ्लॉट है। मींस डेसिमल जो पॉइंट्स है उनको हम फ्लॉट बोलते हैं। ठीक है, अगर ए वैल्यू आप जैसे मान लीजिए ए प्लस बी या समथिंग हम कहें बी प्लस सी जे कहते हैं तो आपके पास ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स के अंदर हमने पढ़ा है। और हमने प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स इन पाइथन पढ़ी। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना कि डाटा की काफी टाइप्स है हमारे पास। हम उन्हीं टाइप्स को आगे की तरफ पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डाटा टाइप्स की मेनली न्यूमेरिकल टाइप के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप और बूलियन डाटा टाइप, ये दो टाइप डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे। और तीसरी बात हम इसके अंदर पढ़ेंगे डाटा टाइप कन्वर्शन। मींस डाटा, एक डाटा को दूसरे डाटा के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उसकी टाइप को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर a वैल्यू इज इक्वल टू, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास 5 वैल्यू असाइन की गई है, जो आपको पता है कि ये अगर मैं डाटा की टाइप पूछूं कौन सी किस टाइप का डाटा है आपके पास। कंप्यूटर में हम जब अलग अलग तरह का डाटा फीड करते हैं तो कुछ ये डाटा क्या है आपके पास, एक इंटीजर का डाटा है। इसको अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना तो क्या करना होगा, या बूलियन डाटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और फिर कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और इन सभी के बारे में आपने इस लेक्चर्स के अंदर सारा का सारा काम करना होगा। ठीक है, और उन्हीं के बारे में आपने बात करनी है, डिस्कशन करने की किस प्रकार से आपने एक डाटा को दूसरी डाटा में कन्वर्ट करना है। और मेनली ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स आप ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्रिपल, कॉम्प्लेक्स, फ्लॉट, इंटीजर। न्यूमेरिकल के बारे में बात की, आज हम बूलियन के अंदर और बूलियन के साथ स्ट्रिंग और इन टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। मेनली आप इस पीडीएफ के अंदर जो हमारी क्लास 4th है और इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। आप पीडीएफ से इन सारी चीजों को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू। आगे हम बात करते हैं प्री डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर। जैसे हमने पहले ही बात की थी अपने पिछली क्लास के अंदर, क्लास 3rd के अंदर, कि प्री पाइथन डाटा टाइप्स हमारे पास मेनली 5 टाइप्स के, न्यूमेरिकल, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। ठीक है, इन तीनों के बारे में ऑलरेडी हम पूरी पिछले लेक्चर्स के अंदर मेनली हमने इन्हीं पर डिस्कशन की थी। इस लेक्चर के अंदर हमने बूलियन पर बात करनी है। मीन जहां हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि मेनली ये ट्रू फॉल्स मीन जिनके दो ऑप्शंस पॉसिबल हो, क्योंकि बूलियन लैंग्वेज में हम जैसे 0 और 1 कोड करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर अपनी जितनी भी भाषा है, जितना भी काम है वो 0 और 1 की भाषा के अंदर समझता है। ठीक है, तो ऐसे ही मीन्स दो ही उसके पास कमांड है, यस और नो की। और दूसरा स्ट्रिंग मीन जितने भी आप लेटर्स वर्ड यूज करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होते हैं। और साथ में अगर कोई हमें इंटीजर दिया गया, हमने उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो सब कुछ देखते हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये हमारी कौन सी डाटा टाइप्स बनती है हमारी। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स के अंदर देखिए आपके पास, ठीक है, इसमें क्या चीज है आपके पास, द मोस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज have a data type called a string which is used for data values that are made up of the ordered squares of the characters such as hello world. ठीक है, hello world. A string can contain any sequence of the characters. ये letters हो सकते हैं, numbers हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, visible और invisible, और characters में भी रिपीट भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हेलो, चॉकलेट, एनिमल्स, और ये देखिए आपको सिंबल्स दिए गए हैं। ये दीज आर द ऑल द स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कब बनते हैं, ये कब बनते हैं उनके बारे में हम देखें। इन पाइथन ए स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ द वन और मोर कैरेक्टर्स मींस लेटर, नंबर एंड अक्षर पुट इन ए सिंगल कोट। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, पुट इन ए सिंगल कोट, डबल कोट और द ट्रिपल कोट। ठीक है, in Python there is no character data type. A character is a string of the length 1. It is represented by string class. ठीक है,
आपके पास क्या कह रहा है, जो चीज क्लियर होगी कंसेप्ट। स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या चीज है, ऐसी डाटा टाइप जिसके अंदर हम किसी भी नंबर्स को, वर्ड्स को, ठीक है, लेटर्स को, अक्षरों को, सिंबल्स को, कुछ भी जब हम उनको कॉर्ड के अंदर लिखते हैं, सिंगल कॉर्ड के अंदर लिख लें, डबल कॉर्ड के अंदर लिख लें या ट्रिपल कॉर्ड के अंदर लिख लें, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, हमारा स्ट्रिंग बन जाता है, वो स्ट्रिंग बन जाता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप बन जाती है वो, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास ये कह रहे थे कि पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डाटा टाइप, इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं होता डाटा टाइप का, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होते। एक कैरेक्टर इज ए स्ट्रिंग लेंथ 1, अगर हम एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग की लेंथ की बात करें वो 1 होती है। ये लेंथ के बारे में हम आगे हमारे पास कंसेप्ट आएगा। और स्ट्रिंग के लिए रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रिंग क्लास, STR, स्ट्रिंग क्लास, ये हमारे पास इसकी स्ट्रिंग क्लास बन जाती है। मींस ये डाटा टाइप्स के अंदर आपको अगर प्रोग्राम को रन करवा के उसके प्रोग्राम चेक करते हैं तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स पर भी बात करेंगे। और दूसरी टाइप इसके अंदर आती है हमारे पास बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, उस पर देखिए, इसको हम बूलियन डाटा टाइप कहते हैं। एग्जांपल ट्रू फॉल्स, यस नो, ठीक है, आपके पास ये चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन मेनली जहां भी आपको मिलेगा वो ट्रू फॉल्स ही मिलेगा, यस और नो के ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप जब प्रोग्राम को रन करवाएंगे बूलियन के टाइप के अंदर तो आपको मेनली ये ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा। आप सोचेंगे यस और नो के भी ऑप्शन यही बनते हैं, 0 और 1, ठीक है, इनके भी ऑप्शन यही बनते हैं आपके पास, लेकिन प्रोग्राम के अंदर जब भी प्रोग्राम रन करवाएंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में मिलेगा और किसी रूप में नहीं मिलेगा, ठीक है। द पाइथन बूलियन टाइप इज वन ऑफ द पाइथन इज बिल्ट इन द डाटा टाइप्स, ठीक है। द पाइथन बूलियन टाइप इज वन ऑफ द पाइथन्स बिल्ट इन डाटा टाइप्स, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। जो ये बताते हैं सिर्फ आपकी एक्सप्रेशन जो आपने बनाई है, किया काम, वो आपकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में बताता है, उसकी वो ट्रू है या फॉल्स है। मान लीजिए एग्जांपल, द एक्सप्रेशन आपको ये दे दी गई है 1 इज ग्रेटर देन 2। अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो आपको रिजल्ट्स जो मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, और किसी रूप में आपके पास इसका आंसर नहीं प्रोड्यूस होगा। ये चीज क्या लगती है, क्योंकि अब इसके अंदर 1 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो जाता है। व्हाइल द एक्सप्रेशन 1 इज लेस देन 2, ये क्या हो गया आपके पास, इज ट्रू हो गया। अंडरस्टैंडिंग हाउ पाइथन बूलियन वैल्यूज बिहेव इज इंपॉर्टेंट टू प्रोग्राम वेल इन पाइथन। ये सिंपल आप याद करें कि ऐसी कोई भी टाइप जिसमें यस नो का आंसर बन सकता हो, ट्रू फॉल्स बन सकते हो, 0 1 के बारे में बात की जा सकती हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी बूलियन के अंदर टाइप्स बनती हैं, लेकिन जो आपको बूलियन के रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमेशा ये मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स मिलेंगे, और ऑप्शन आपको बूलियन के नहीं मिलेंगे, किसी टाइप का आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, ये भी बूलियन की है टाइप। आपके पास यहाँ अगर आपके क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, जैसे हमने कल भी बात की थी इसी ट्विटर पर कि आपके पास ये लाइक का सिंबल दे दिया गया, ठीक है, दिस इज, आपसे पूछा गया लाइक्ड, ठीक है, आपसे पूछा गया लाइक्ड, तो ये बूलियन तो है, बूलियन होगा कि लाइक या नॉट लाइक, ये चीज रहेगी। लाइक, मैंने आपसे पूछा लाइक, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, कि नॉट लाइक, ठीक है, ये क्या होगा आपका फॉल्स। अगर यही चीज आपके पास, इसको हम यही कहें कि हर्ट भरा हुआ होता, रेड कलर से या ब्लू कलर से, जैसा भी सिस्टम इसके अंदर रहता है, मान लीजिए ये चीज होती है इसके अंदर, ठीक है ना, इट मींस फिर इसका रिजल्ट क्या बन जाता, लाइक, यस, ट्रू, फिर इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, क्लियर। तो इस टाइप के अंदर आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। आगे देखेंगे हमारे पास डाटा टाइप्स कन्वर्शन, हाउ टू कन्वर्ट, कैसे हम किसी डाटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ए मान लीजिए आपके पास 5 है, अगर आप इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, इंटीजर आएगी, लेकिन आप चेक कर इसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हो तो आपने स्ट्रिंग ए किया, अब इसको प्रिंट करके प्रोग्राम को स्ट्रिंग ए कीजिए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्लास स्ट्रिंग लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बी फॉल्स, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि फॉल्स मींस आपके पास एक बूलियन की टाइप होगी आपके पास ही, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जनरल क्योंकि ये कॉट में नहीं किया गया
तो ये आपका वैल्यूज भी नहीं है, मीन हम कहीं एक प्रकार का ये भी बनता कि आपकी बुलेट की कोई टाइप्स बन गई नहीं, ठीक है ना, स्ट्रिंग बन गया ये स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग बना दिया हमने, स्ट्रिंग लगाया बी और फिर प्रिंट स्ट्रिंग बी करेंगे तो आंसर इसका बुलेट ए करेंगे। अगर हम मान लीजिए ए 5 आपको दिया गया और आपने आगे क्या किया बुलन ए, फिर आप प्रिंट करते हैं प्रिंट बुलन ए। देखें इस प्रोग्राम को, मेराकी पर जाएं, मेराकी पर जाकर आपने उसके प्ले पर जाने पर इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे क्या आंसर मिलता है आपको, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा जीरो करके देखिएगा, जीरो इसका आंसर जो मिलता है आपको, जो जीरो पर मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, ठीक है, और 5 पर जो आंसर मिलेगा वो ट्रू मिलेगा आपको, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जीरो ये वैल्यूज फॉल्स रहता है क्योंकि जीरो और 1 की कोडिंग के अंदर समझता है ये जीरो फॉल्स के लिए हो गया और 1 इसका ट्रू के लिए होगा, और जितनी भी वैल्यू जो भी अक्षर रीड करता है उनको ये 1 के नंबर के साथ एक नंबर बन जाता है। जीरो क्योंकि कोई भी आपने 5 पुट किया, कंप्यूटर क्या करता है उस नंबर 5 को अपनी भाषा के अंदर एक कोड बनाएगा जिसके अंदर 1 जरूर शामिल होगा, कम से कम 1 0 0 1 जो 0 1 या 1 1 0 कुछ भी कोई भी कोड बन सकता है इसका, ठीक है ना, जो इसके मेथड है, ठीक है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसी भी डिजिट्स को या किसी भी सिस्टम को बुलन जो के अंदर कन्वर्ट करना होगा। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज भी सीखनी है तो कैसे हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में भी फिलहाल बात नहीं कर रहे, वो सभी उस चीज़ के कारण यहाँ पे आपको आंसर क्या देगा, हमेशा ट्रू देगा, ठीक है, और जीरो पर करके देखिएगा वो आपको फॉल्स आंसर देगा। इन सभी को आपने कर कर देखना है, ठीक है, नहीं फिर बाद में आपको लास्ट लेक्चर हमारा जो 5वां 6वां क्लास होगी उसके बाद में तीनों चारों क्लासेस की आपको एक बार मेराकी पर ले जाकर एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों के बाद आपको लिंक भी मिल जाएगा जिसके अंदर मैं इस पूरी मेराकी की इस पूरी एप्लीकेशंस को करते हुए आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी डिस्क्रिप्शन में आपको जो मैंने पहले की हुई है उन सभी के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, क्लास 1 के, क्लास 2 के, क्लास 1 के पार्ट्स मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर है उन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आप उन पर बात कर सकते हैं इसके अंदर, क्लियर। उसके बाद देखें एक्सरसाइज instruction, everyone will put their answer on chat, everyone should try to give an answer, this is not a test. If you give the wrong answer there is no penalty, there is to understand how the answer will be explained. Please just write option the number in chat for each questions. Exercise first questions, please take a screenshot and to solve the answer tell me what is the which is the wrong boolean value, true false yes none of these, ठीक है। सोचें इसके बारे में कि यस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो आपको ट्रू और फॉल्स तो क्लियर है, ये ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पर रॉन्ग पूछ रहा हूँ आपसे, तो सी इज आंसर और नॉट, थोड़ा थिंक करें इस पर, ठीक है, ये आंसर मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते आपको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज आउटपुट, a is equal to 5, a is equal to 5 प्रिंट स्ट्रिंग a, प्रिंट स्ट्रिंग a दिया गया आपको, देन क्या एरर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, एरर मिलेगी 5.0 मिलेगी या नन मिलेगा। ये प्रोग्राम आप सभी करके देखें, जितने भी प्रोग्राम्स है ना इनको जो हम बात कर रहे हैं इन सभी को रन करवा कर देखिए प्रोग्राम के अंदर, ताकि आपको क्लियर हो कि रिजल्ट्स हमारे सही है या गलत है, ठीक है ना। अगर सिंपल देखोगे तो कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इन सभी की प्रैक्टिस करें, जो मैंने क्वेश्चंस करे उन सभी के आंसर देने से पहले आप मेराकी पर जाएं, उसकी प्ले पर जाकर पाइथन फिलिंग प्रोग्राम को रन करवा कर देखें क्या आंसर आ रहा है आपको, एक प्रैक्टिस भी होगी आपकी और एक साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होगा आपका। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, a इक्वल टू 5 है एंड बुलन a लेस देन 5। अगर इस प्रोग्राम की आप आउटपुट पूछ रहे हैं, आउटपुट यहाँ आप सोचें कि आउटपुट लिखा गया तो इट मींस आपके पास ऑटोमेटिक अंडरस्टूड कर रहा है आपको ये कि आप आउटपुट का मतलब है यहाँ प्रिंट किया गया करना है आपको इस चीज को, बुल a लेस देन 6, इसका प्रिंट करने पर आपके पास क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, नन आएगा या एरर आएगी, ठीक है, ये चीज बतानी है आपको इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, ठीक है, ओके, ये हमारे क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए थे, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से इसको जरूर शेयर करें, अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, ठीक है। तब तक आप इनको जरूर चैट बॉक्स के अंदर मुझे इनके क्वेश्चनों के आंसर दें, कमेंट करें, क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।